वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करना चाहे वो है रिमाइंडर थ्योरम यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे पहले कि हमने अपनी वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम को कवर किया था यूजिंग विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अपने लीनियर फैक्टर्स के थ्रू अपना क्या किया था, हमने रिमाइंडर थ्योरम फाइंड किया था। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि आपको दोनों में से जो मेथड ईजी लगे आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके रिमाइंडर थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। आपका मेन मोटिव क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपने जस्ट रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आप वो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड करें या फिर आप यूजिंग लीनियर फैक्टर्स के आपके पास जो ये सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड पॉलिनोमियल है, इसके आप फैक्टर्स निकाले हैं और फैक्टर्स निकालने के बाद आप इसमें उसको पुट करें। पहले आप पॉलिनोमियल्स उन दोनों फैक्टर्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड कर लें, उसके बाद आप रिमाइंडर को ax प्लस बी करके वहाँ से a और b के लिए वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों ही बहुत ईजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपको पता है कि जो सबसे पहले साइन लगती है वो लगती है यूँ डिवाइड की। ठीक है, अब आपके पास आ गया x4, जो पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसको आप कह दें p ऑफ x डिवाइड करेंगे q ऑफ x से। ठीक है, तो p ऑफ x आएगा अंदर आपका, ठीक है, आपके पास आएगा x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवीज़र है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये कोशेंट, और आपने फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, ये डिविडेंड बन जाएगा, ये डिवीज़र बन जाएगा। अच्छा, अब इसको फाइंड करने के लिए हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें देखना होता है फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल की पावर जो है 4 है और यहाँ पर जो बाहर है फर्स्ट वेरिएबल की पावर 2 है। इट्स मीन हमें क्या करना होता है कि हमें जो डिवीज़न है ना उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास जो उसकी पावर बन जाए वो x4 बन जाए। तो देखिए ये स्क्वायर है, जब हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता है कि x स्क्वायर और x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा x4। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमने सबसे पहले x स्क्वायर से, तो हमने ये नहीं करना कि सिर्फ इसको करवाना, x स्क्वायर से इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे, x के ऊपर हो जाएगी पावर 4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 1 सा 1 एंड x की पावर 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3, x की पावर हो गई 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2 x स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, उस पूरी एक्सप्रेशन के साथ जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसको आपने डिवीज़र के कंप्लीट डिवीज़र से आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम जब नॉर्मली डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे लेट सपोज हमने कहा 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 से क्या आएगा 16, और फिर हम उसको क्या करते हैं, माइनस करवाते हैं और रिमाइंडर 0 बचा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने माइनस करवाना है। अब यहाँ माइनस करवाने की ट्रिक क्या है, क्योंकि पॉलिनोमियल से माइनस करवा रहे हैं तो तमाम पॉलिनोमियल्स की साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब बस जो लिखा हुआ है ना डिवीज़र में वो, अब जैसे कि x प्लस 2 है इसकी हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा डिवाइड की साइन। अब आपके पास ये प्लस के माइनस के तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये अगर सेम होता है, इसके कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, लेकिन ये दोनों प्लस में, तो अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड करें। अब देखें, अब ये जो माइनस की साइन है ना इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हम अपनी कौन सी साइन को अज्यूम करेंगे, जो सेकेंड वन हमने लिए, तो प्लस 2 प्लस 1 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, आपके पास क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर, और ये जो प्लस x प्लस 2 को एज इट इज़ हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे एज इट इज़ विदाउट एनी साइन चेंजिंग। ठीक है, पहला स्टेप आपको अच्छे से समझ आया, ये आपका क्या है, स्टेप 1 है, जिसमें आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट वेरिएबल को लिया, उससे मल्टीप्लाई करवाया। अब सिर्फ उससे नहीं करवाया, उसके आगे आने वाले तमाम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करवाया और उस वेरिएबल के नीचे रख दिया कि जो वेरिएबल की उसकी पावर बन रही थी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया है,
आपने अब इनकी जो साइन थी, ओरिजिनल साइन थी, उसको छोड़कर आपने जो सेकंड साइड ली उसको अज्यूम करके आपने प्लस माइनस किए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब आपका टारगेट क्या है कि यू हैव टू कैंसिल दिस वन। तो दिस वन आपको इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हमें इसके साथ एक और एक्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए, और इसके कोएफिशिएंट में हमें 3 भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं प्लस 3x को। प्लस 3x को 3 वन सा क्या हो जाएगा 3, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसे ना प्लस माइनस माइनस, 3 वन सा 3, एक्स की पावर हो जाएगी 2। अब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 टू सा क्या हो जाएगा आपके पास 6, और x आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी साइन चेंज हो, ये क्या है आपके पास स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 में आपने क्या किया कि अब आपके पास सेकेंड फर्स्ट वेरिएबल का आपका टारगेट हुआ कि यू हैव टू कैंसिल आउट दिस वन। आपने इसके लिए क्या किया, 3x से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप 3x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 वन सा 3 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के साथ हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस की कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7x, और प्लस 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हमारी कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब आपके पास देखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। प्लस 1 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है प्लस। अच्छा, अब आप कहेंगे हम माइनस के साथ क्यों नहीं, देखिए अगर हम माइनस के साथ करवाएं ना तो आप कहेंगे डायरेक्टली प्लस माइनस हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम माइनस करवाते हैं, तो फिर वो माइनस जब करवाएंगे तो अगर हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस यहाँ होगा, फिर मैं प्लस लिख दूंगी तो वो कैंसिल नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है ना, हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसके ओरिजिनल साइन के साथ ही हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ताकि जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करें और उसकी साइन चेंज करें तो वो ईजिली कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, आपने इसको जब मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी। सो इट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा रिटर्न। अब आप यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस प्लस plus 7 plus 1 will be 8x and plus 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 2 plus 2 will be 4. So your remainder will be, आपका रिमाइंडर क्या आया है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज 8x प्लस 4, जिसमें आप कह सकते हैं कि 8 इज A एंड 4 इज B, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया आंसर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्लास बहुत ही आसान है ये मेथड भी, कि आपने जस्ट उसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ सही, अगर आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन सही ना की तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, कभी भी वो उसका आंसर नहीं आएगा, वो चलता चला जाएगा, ठीक है। ये था स्टेप 2, स्टेप 1, और ये हो गया स्टेप 3, ठीक है। तो क्लास ये था रिमाइंडर थ्योरम यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।